नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NIOS क्लास 12th इकोनॉमिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ ही मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा कि वो किस किस टाइप के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं आपके किस किस टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर आता है, और सैम्पल पेपर बताऊँगा। और रात को लाइव क्लास चलेगी, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बताऊंगा उनको आपको समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं जैसे ही लाइव सेशन स्टार्ट करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको एग्ज़ाम करने में बहुत ही हेल्पफुल रहे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले हम बुक 1 पे चलते हैं। वैसे तो बुक 1 में कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। बुक 1 से जितना भी पोर्शन है आपका वो TMA में आता है। ये वीडियो भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने बता रखा है किस सब्जेक्ट में हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो TMA वाले चैप्टर्स जो है एग्ज़ाम में नहीं आते, PE में नहीं आते, पब्लिक एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे देखो मैंने मार्क कर रखा है ऑलरेडी। पार्ट 1 जो है TMA वाला, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, ये सारे चैप्टर जो है 1 से लेके 7 तक यानी 3 मॉड्यूल जो हैं ये आपके नहीं आने वाले। ठीक है, इसके 20% मार्क्स जो है आपके ऑलरेडी जुड़ चुके हैं TMA के। कुछ बच्चों के रह गए हैं, कुछ बच्चों के आ गए हैं। अब देखो इसमें जो मैंने टिक लगा रखे हैं ना, वो सारे चैप्टर आपको करने हैं। ठीक है, और इसमें भी कौन कौन से आपको मॉड्यूल नहीं छोड़ने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन चैप्टर है वो है मॉड्यूल है वो है नेशनल इनकम। इससे क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, तो ये मॉड्यूल आपको करना ही करना है। दूसरा ये मनी एंड बैंकिंग, 2 ही चैप्टर है, ये भी कर लेना। जितने ये 2 वाले हैं ये पूरे आपको करने हैं। ठीक है, लर्नर्स गाइड में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना और उसमें से पढ़ लेना, क्योंकि टाइम कम है। टॉपिक का अंडरस्टैंड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड करने के बाद आप थोड़ा बना के भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी हो गया, प्रोडक्शन फंक्शन हो गया, ठीक है, और डिमांड और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये जो है इम्पॉर्टेंट है। मैं इरेज कर देता हूँ जो आपको नहीं करने अभी। ठीक है, फिलहाल मैं अभी जो मैंने अभी बताए नहीं हैं, मॉड्यूल पे डबल टिक लगा हुआ है आपका। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से और करने हैं आपको। तो दूसरा आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें से आपका मीन मोड मीडियन जो है इम्पॉर्टेंट है। मीन और मीडियन आता है इसमें से, न्यूमेरिकल आता है इसमें से। इंडेक्स नंबर जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमिक। तो ये सारे चैप्टर आपको करने हैं। और इधर से आप क्या करोगे, फॉर्म्स ऑफ मार्केट और प्राइस डिटर्मिनेशन, ये चैप्टर्स आपको करने हैं। इनमें से पक्का क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आएंगे तो सब में से, लेकिन इनमें से ज़्यादा मार्क्स के आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आपका सैम्पल पेपर तो दे नहीं रखा है इसमें, उसको सॉल्यूशन दे रखा है सिर्फ। तो मैं उसको सॉल्यूशन में से अब MCQ दे रखे 10 तो MCQ आएंगे आपके। पहले क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, चलो। तो देखो इस टाइप से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। यहाँ पे जो है आपका रोल नंबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टीचर, यहाँ पे आप डेट डालोगे, यहाँ पे टीचर, दोनों टीचर आपके साइन करेंगे। फिर नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगी। और इतने पेपर दे चुके हो तो आपको अब पता ही होगा। तो देखो यहाँ पे 10 तो MCQ आएंगे पहले। ठीक है, फर्स्ट 10 तो MCQ होंगे आपको। तो वो अगर आपको कोई आगे पीछे वाला हेल्प कर दे आपकी, तो वो तो बहुत अच्छी बात रहेगी। और अगर आपको आता है तो और अच्छी बात है। कुछ तो इसमें बहुत आसान होंगे, कुछ थोड़े होंगे मुश्किल। अब देखो यहाँ पे फंक्शंस पूछ रखा है सेंट्रल बैंक के, व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं। ठीक है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। कमोडिटी ऑफ ऑन इट्स इक्विलिब्रियम प्राइस, ये इंपॉर्टेंट हो गया। इंडेक्स नंबर वाला हो गया। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मीन ये जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। सॉरी, उसके बाद देखो मैंने मीन का बताया था, मीन आएगा ही आएगा, मीन और मीडियन। न्यूमेरिकल पक्का आएगा, और एक नेशनल इनकम से न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, क्लोज्ड इकोनॉमी, और ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भरना भी आपको मैं रात में बता दूंगा किस टाइप से आपको ये फिल करना होता है। ठीक है, और ये हमारा देखो नेशनल
नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये आपको निकालना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मैंने बताया था प्राइस इलास्टिसिटी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ये चैप्टर आपको करना है, ठीक है। फिस्कल, ये भी इंपॉर्टेंट है, फिस्कल मेजर्स वाला। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई बाय डायरेक्ट मेथड, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब चलते हैं बुक 2 पर। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, जैसे कि अब ये यहाँ पे आर निकालना सिखा रखा है हमें, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो है, इसका क्वेश्चन तो दे नहीं रखा, लेकिन व्हाट टू प्रोड्यूस का टॉपिक जो है, जो आपका उसमें भी दे रखा था, तो देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देखो ये भी आ रखा क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन जो है आपको इसमें मिल जाएंगे सॉल्यूशन। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, इसका ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। पीछे नॉइस आ रहा होगा, उसके लिए सॉरी। यहाँ पे मार्केट इक्विलिब्रियम रेफर्स टू, ये आ गया नेट वैल्यू एडेड फैक्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सैम्पल पेपर आपको पूरा करना है, उसके बाद जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ ना, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट, फिस्कल डेफिसिट, इश्यूज दैट शुड बी केप्ट इन माइंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, ठीक है। इंडेक्स नंबर मैंने बताया था आपको, इंडेक्स नंबर इंपॉर्टेंट है, उस चैप्टर को पूरा करना है। पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस पूछ रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था, ठीक है। इक्विलिब्रियम लाइन 45 डिग्री ये रहा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मीन निकालना बता रखा है। मीन निकालने के 3 मेथड होते हैं वैसे तो, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, बाकी मैं सिखा दूंगा आपको मीन निकालना कैसे होता है, ठीक है। तो चलते हैं अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी यहाँ पे कुछ दे रखे हैं, कुछ जो है आपको थोड़ी देर बाद मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, इसका लिंक मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाना है, आपको डाउनलोड करना है और उनको फटाफट से याद कर लेना, और जो टॉपिक बताऊंगा उतना कर लोगे, आप इकोनॉमिक्स में आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मैंने पहले MCQ डाल रखे हैं, ठीक है। एज पर 2011 सेंसस इंडियाज पॉपुलेशन स्टैंड मोर देन 121 करोड़, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्यूरिंग विच प्लान पीरियड द एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम वाज मोर देन टारगेटेड ग्रोथ, तो फर्स्ट प्लान, ठीक है, फर्स्ट प्लान आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, द कॉमन मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द पर कैपिटा GDP, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, द सम ऑफ डेविएशन फॉर द इंडिविजुअल डाटा एलिमेंट फ्रॉम देयर मीन इज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑलवेज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो बोथ A एंड B, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ अ गुड, और B क्या है, व्हाट गुड टू बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, द प्राइस रिलेटिव्स एंड वेट्स ऑफ द सेट ऑफ कमोडिटीज आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। तो इसका इस टाइप का क्वेश्चन पक्का आएगा, देखो, ठीक है, ये इंडेक्स नंबर वाले में से है, इसका आंसर यहाँ पे, सॉल्यूशन यहाँ पे दे रखा है, सॉल्यूशन आपको देख लेना, सारे क्वेश्चंस के आपके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। हाउ डू इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज, व्हाट शुड दे बी, वुड देयर बी एनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम इफ रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, ठीक है, इसका आंसर आपको नीचे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर इफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इनके टॉपिक्स बता रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट, मैंने बताया था उसमें इंपॉर्टेंट में, और एक्सप्लिसिट कॉस्ट से कैसे अलग है, ठीक है। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, बुक में आपको ये इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में मिल जाएंगे। एक्सप्लेन द फैक्टर इफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड फॉर अ कमोडिटी। अब देखो, आपको जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो सारे भी कर लेने हैं, अगर आपने टॉप की बुक ले रखी हो तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, आराम से आगे बढ़ते हैं।
नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट, ये आगे आपका टॉपिक। आगे व्हाट आर नेसेसरी कंडीशन फॉर कंज्यूमर्स एक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू गुड्स। तो ये देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आई थिंक ब्लर हो रहा होगा, लेकिन आप पीडीएफ में से देख लेना, वीडियो में शायद थोड़ा ब्लर हो रहा हो मे बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं आप। एक्सप्लेन द रोल ऑफ फिस्कल ऑन मॉनेटरी पॉलिसीज, चेक डिफिशियंसी इन डिमांड। ठीक है, इसका आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है, स्क्रीनशॉट मार लेना। स्क्रीनशॉट मारना तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अभी तक, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, मैंने बताया था पीपीसी कहते हैं जिसे शॉर्ट फॉर्म में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का आएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो ये इसका डायग्राम, इस टाइप से आपका पीपीसी बनता है। क्वेश्चन ये भी आ जाता है आपका कि ये कर्व ही क्यों होता है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिस्कस इट्स फीचर। ठीक है, तो ये जो ईवाई है ना, ये कुछ इस टाइप से लिखा हुआ था, ऐसे करके। जो वाई होता है ना, ये नीचे की साइड छोटा सा ऐसे करके बना रहता है, यहाँ पे साथ में दिख रहा होगा, इस टाइप से लिखा रहता है। ठीक है, तो इस टाइप से लिखना है, ये पूरा का पूरा ये ई वाई बड़ा सा मत लिख देना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है मैंने, और भी डिफरेंस आपको मिल जाएंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे चलते हैं हम थोड़ी देर में। क्वेश्चन नंबर 16 आ गया, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, ये क्वार्टाइल वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका आंसर नेक्स्ट पेज पे है आपका। इस तरीके से आप क्वार्टाइल निकालते हैं। ठीक है, फॉर्मूला देख लेना, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी रात में आपको मैं सिखा दूंगा। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिशिएट एंड बजटरी डेफिशिएट। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बता रखा है मैंने। वाई फिस्कल डेफिशिएट इज बेटर मेजर ऑफ डेफिशिएट एज कंपेयर टू बजटरी डेफिशिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ मनी हैज सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वॉन्ट्स हमारा बार्टर सिस्टम में होता है, तो इसमें बता रखा है, एक्सप्लेन कर रखा अच्छे से। तो इसी के साथ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो वैसे तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपके डिफरेंस बिटवीन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। पहला है हमारा फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। नेक्स्ट है हमारा माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है टोटल फिजिकल प्रोडक्ट एवरेज। ठीक है, फिजिकल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। नेक्स्ट ओपन एंड क्लोज्ड इकोनॉमी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट बता रखा है मैंने। ठीक है, ये हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन। नेक्स्ट है हमारा कोरिलेशन, जीएनपी, मेजर्स ऑफ वैल्यू। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं अभी बता रहा हूँ। कोरिलेशन, जीएनपी, मेजर्स ऑफ वैल्यू, शॉर्ट रन प्रोडक्शन यूटिलिटी, रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, मीन मैंने बता दिया आपको। इलास्टिसिटी और सप्लाई जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका फैक्टर इनकम, कैपिटल फॉर्मेशन, फ्लो इन कॉन्सेप्ट, और डिमांड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। फिस्कल पॉलिसी, वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी, बार्टर सिस्टम, इक्विलिब्रियम, 3 पोजिशनल एवरेज, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका नेशनल इनकम है। कैलकुलेशन में देखो आपके कौन कौन से आएंगे। नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन ऑफ डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन,
टोटल वेरिएबल कोस्ट, मार्जिनल कोस्ट, प्राइमरी डेफिशिएंट, फिस्कल डेफिशिएंट, रेवेन्यू डेफिशिएंट, मीन और मीडियन। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, हैव अ नाइस डे।